हिसाब से कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज के लिए बैंक निफ्टी के क्या लेवल रहेंगे और आज के लिए बैंक निफ्टी किस हिसाब से मूव करेगा। मैं बताया था कि 38,800 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर मूव करता है तो उसमें 39,000 और 39,300 के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं। लेकिन आज बैंक निफ्टी खुलते ही एक बुलिश मूवमेंट में दिखाई दिया और ऊपर की तरफ जो मैंने लेवल कल बताए थे ऊपर की तरफ एक 39,100 के इसमें लेवल को दिखाई दिया। आई थिंक पहले सेकंड में ही ये बैंक निफ्टी एक बुलिश मोड में दिखाई दिया। उसके बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट होने के बाद 38,800 के लेवल के नीचे दोबारा आ गया। आई थिंक 39,000 और 38,800 इसके लिए जो एक हडल था उसके नीचे एक द्वारा के लिए आ गया और इसमें एक ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू बनता रहा और सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू बनता रहा और लास्ट टाइम में ये बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेस में आई थिंक एक 38,800 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया और एक रेंज में ही क्लोज हो गया। अब कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या चाल रहेगी और कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल रहेंगे वो आपको बताते हैं। कल के लिए अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए तो बैंक निफ्टी एक 38,800 के लेवल को आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक 38,800 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन 38,800 के ऊपर वो नहीं जा पाया और नीचे का जो लेवल है नीचे का 38,600 इसके ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। एक ये रेंज बन जाता है बैंक निफ्टी का 38,800 और 38,600। आई थिंक ये एक छोटा सा रेंज बन जाता 200 पॉइंट का। बैंक निफ्टी आई थिंक इस रेंज में मूव करता रहा पूरे दिन आज सेकंड हाफ में और इसके बाद अगर कल के लिए बैंक निफ्टी अगर कल 38,800 के ऊपर खुलता है दोबारा अगर 38,800 के ऊपर दोबारा खुलता है तो इसमें 39,100 39,000 के द्वारा से लेवल देखे जा सकते हैं जो 39,200 और 300 तक जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी जिस हिसाब से ट्रेंड आज दिख रहा था वो दोबारा से सेलिंग ट्रेंड में दिखता हुआ नजर आ रहा है और नीचे की तरफ अगर ये 38,600 को ब्रेक करता है तो दोबारा इसमें 38,400 और 300 के लेवल दोबारा से देखे जा सकते हैं। अब बात करें कि बैंक निफ्टी का एक दिन के चार्ट की अगर बात करते हैं तो एक दिन के चार्ट के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी एक छोटा सा रेंज में एक मूव किया था। आई थिंक एक 38,450 के नीचे एक गया था और उसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट आया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की लेकिन बैंक निफ्टी अभी 1-2-3 दिन से एक रेंज में ही मूव कर रहा है। आई थिंक छोटी सी रेंज में ही मूव कर रहा है 200-300 पॉइंट की रेंज में। जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर या नीचे जाने के चांस है। लेकिन ऊपर के लिए एक 38,900 और नीचे के लिए 38,500 एक बड़ा लेवल बन जाता है जिसको मूवमेंट करने के बाद एक ऊपर की तरफ जाने के इसके चांस लग रहे हैं। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक की तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की अगर चाल देखें तो HDFC बैंक ने एक डोजी कैंडल बनाने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। आई थिंक मैंने HDFC बैंक का आपको बताया था कि जब तक ये 1560 के ऊपर नहीं सस्टेन करता तब तक इसमें बाइंग की पोजीशन हम कंटिन्यूस क्रिएट नहीं करेंगे, एक फुली बुलिश मूवमेंट में नहीं देखा जा सकता। और आज इसने 1560 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की लेकिन लास्ट टाइम में 1557 के 60 के नीचे क्लोज हुआ और जिस हिसाब से अगर बैंक HDFC बैंक का चार्ट देखें तो लग रहा है कि दोबारा से ये एक नीचे के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है और जब तक ये 1560 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें बुलिश हमें नहीं बनाना है और 1560 के ऊपर जाते ही हमें इसमें एक बुलिश संकेत दिख जाएगा और ऊपर की तरफ लेवल हमें 1600 के लेवल जल्द दिखा सकता है। बात करें ICICI बैंक की तो ICICI बैंक एक छोटे से रेंज में मूव कर रहा है। आई थिंक ये एक छोटा सा ट्रेंड में दिख रहा है। जो नीचे का लेवल है वो 765 का बहुत बड़ा सपोर्ट है और ऊपर का 780 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ICICI बैंक 780 के ऊपर जब तक मूव नहीं करेगा, जब तक सस्टेन नहीं होगा तब तक इसमें फुली बुलिश नहीं देखा जा सकता, तब तक इसमें एक लंबा ट्रेंड नहीं देखा जा सकता। और जब तक ये 765 के लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें हम नीचे के लेवल नहीं देखें। आई थिंक ICICI बैंक एक रेंज में दिख रहा है, एक फेस में दिख रहा है तो जब तक इस फेस को ब्रेक करेगा तब इसमें एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड हम देखे जा सकते हैं। अब SBI की बात करें तो SBI के जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो इसमें एक ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है बट इसमें एक लेवल जो मैंने आपको बताया था कि 505 और 500 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक SBI एक 500 और 505 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें अच्छा सेलिंग नहीं बनानी है हमें और इसके आसपास आने के पास इसमें एक बुलिश मूवमेंट देखा जा सकता है। तो जिस हिसाब से SBI का लेवल हम चेक कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें एक लेवल सपोर्ट के आसपास है तो इसमें कल एक बुलिश संकेत देखा जा सकता है, एक हम बाइंग की पोजीशन
क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 525 के लेवल हमें दोबारा से दिखा जा सकता है। और अगर 505 या 500 के नीचे अगर जाता है तो हम इसमें एक सेलिंग की पोजीशन दोबारा से क्रिएट करेंगे, जो 480 और 485 के हमें टारगेट दिखाएगा। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक एक पेस में दिखाई दे रहा है और एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक 2100 का एक बहुत बड़ा लेवल है जिसको एक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और जब ये 2100 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसमें 2200 और 2300 के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं। आई थिंक ये एक रेंज में मूव कर रहा है और जब जिस रेंज को ब्रेक करेगा तब इसमें एक अच्छी बाइंग की पोजीशन हम बनाएंगे। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में जो मैंने बताया था कि सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो उसने आज सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और नीचे जाने की कोशिश की। आई थिंक एक्सिस बैंक अब जो मूवमेंट दिख रहा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। आई थिंक इसमें 710 के लेवल जल्दी दिखा सकता है। अगर ये कल ऊपर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर खुला तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर सपोर्ट लेवल के नीचे खुला, आई थिंक 730 और 735 के नीचे खुला तो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, जिसमें 710 के लेवल इसमें जल्द से देखे जा सकते हैं। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक एक सपोर्ट लेवल से आसपास से मूवमेंट कर रहा है ऊपर की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इंडसइंड बैंक के लिए अभी फुली बुलिश संकेत दिख नहीं रहे, लेकिन ये इस लेवल के आसपास है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम अच्छी बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें 1030 और 1025 के हमारे एक सपोर्ट लेवल होंगे। आई थिंक हमारा एक स्टॉप लॉस होगा और इसमें एक ऊपर के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं। आई थिंक कल इंडसइंड बैंक लग रहा है कि एक बुलिश मूवमेंट में एक अच्छा ट्रेंड दिखा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि 310 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल होगा जब ये बुलिश मूवमेंट में जाएगा, तो आई थिंक ये ऊपर 310 के ऊपर चल रहा है और आई थिंक लग रहा है कि कल एक अच्छा ट्रेंड दिखा सकता है, एक अच्छी लेवल में दिखा सकता है बंधन बैंक और ऊपर की तरफ जा सकता है। और जिस हिसाब से अगर हम बंधन बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है और ट्रेंड फॉलो करते हुए इसमें एक ऊपर की रेंज दिखाई दे रही है और इसमें एक ऊपर की रेंज की तरफ हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जो लेवल है हमें 325 के लेवल जल्द द्वारा से दिखा सकता है। अब जिस हिसाब से हम सारे स्टॉक की बात कर रहे हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है कल के लिए एक फेस में दिखाई दे रहा है। आई थिंक छोटा सा रेंज में दिखाई दे रहा है 200-300 पॉइंट का। आई थिंक एक बैंक निफ्टी एक छोटे से रेंज में मूव कर सकता है, एक ज़्यादा मूवमेंट करने के चांस है नहीं। और जब ये अगर कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाएगा तो इसमें बड़ा मूवमेंट कल देखे जा सकते हैं। अब ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी का कल का ट्रेंड देखें तो ऑप्शन चेन में अगर जाते हैं तो पहले एक्सपायरी 18 तारीख की एक्सपायरी के अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग लेवल 38,700 जो दिखाई दे रहा है। आई थिंक इस पर एक अच्छी पुट राइटिंग हुई है और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 39,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ 39,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आई थिंक इस ऑप्शन चेन से लग रहा है कि बैंक निफ्टी के अभी ज़्यादा ऊपर जाने के चांस नहीं है और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ दोबारा मूवमेंट कर सकता है और ये 38,500 के लेवल दोबारा से दिखा सकता है। अगर उसकी बात करें मंथली एक्सपायरी की तो मंथ एक्सपायरी में अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं, ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं तो इसमें एक 39,000 बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है। आई थिंक 39,000 के ऊपर जाने के चांस इसमें बहुत कम है और इसमें जब भी 39,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आएगा तो इसमें सेलिंग की पोजीशन हम बना सकते हैं दोबारा। और इसमें बैंक निफ्टी में एक नीचे के चांस लग रहे हैं कि ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है और 38,500 के लेवल अपने द्वारा से दिखा सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी 38,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो 38,400 के लेवल द्वारा से कल दिखाएगा। थैंक यू दोस्तों।